ഇതാണ് तूकी मेजर कर रहे हो तुम? फ्रूट्स ഒക്കെ തന്നെ ये रडार है। अच्छा ये दोनों അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് ഷിപ്പിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫുൾ ടീമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ട്രെയിനാണ്. ഈ ട്രെയിൻ വഴിയാണ് അയണിൻ്റെ ഓർ കൊണ്ടുവന്നത് എടുത്തിടുന്നത്.
ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ? ये रडार है। ओके। इसमें फाइंड द शिप, मतलब दूसरा शिप के बारे में जानकारी चाहिए तो इसमें टारगेट आता तो जैसे हमें अननोन शिप हमारे पास आ रहा है, कोई आस पास से गुजर रहा है और वो हमारे रास्ते में ना आए, तो हम उससे कैसे कांटेक्ट करते हैं? है। अननोन शिप आएगा तो हमको क्लियर करना पड़ेगा हाँ, तो उससे हम कैसे कांटेक्ट करते हैं? जैसे हमें 16 पे रहता है वो, हम बोलेंगे कि 16 सो एंड सो frequency। शिप मेरे स्टारबोर्ड साइड में है, स्टारबोर्ड वो में है, लोकेशन तो- बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, जो पोजीशन है। ओके, ये कोऑर्डिनेट हाँ, सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओके, कोऑर्डिनेट अच्छा, करेंगे। अभी इस जैसे शिप का कि- लोकेशन जो है वो 18 डिग्री 42 मिनट्स 64 सेकंड, ये हाँ, नॉर्थ। हाँ, 73 डिग्री और 73 डिग्री 1 मिनट और 52 सेकंड प्रेजेंट पोजीशन। ये प्रेजेंट कोऑर्डिनेट है। हाँ, ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट है, जहाँ से हम इस कोऑर्डिनेट को डाल के कहीं से भी हम चेक कर सकते हैं मैप में कि हाँ। ये शिप यही थी। हाँ, हाँ, तो दूसरे शिप से कांटेक्ट करने के लिए हमें 16 फ्रीक्वेंसी पे हम walkie-talkie से- बुलाएंगे। ओके, तो ये इंटरनेशनल है 16। हम्म। इको साउंडर है, डेप्थ ऑफ वाटर दिखाती है, Okay, वो DH है। ये डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ वाटर कहाँ से दिखाती है? फ्रॉम किल Kill। सेट कर सकते हैं, कहाँ अच्छा। से देखना है आपको। तो फ्रॉम ये ऑलवेज सेट रहता है डिफॉल्ट किल से। हाँ, ऑलवेज सेट करके रखते हैं। तो ही करते हैं 3 मीटर फ्रॉम माई किल। हाँ, किल से ग्राउंड का बता रहे हैं या फिर ग्राउंड का। ग्राउंड का? हाँ, ओके, किल से सरफेस ग्राउंड का जो वाटर के नीचे है वहाँ का ये अभी दिखा रहा है 2.8। और जैसे जैसे अनलोड होता जाएगा ये इंक्रीज हल्का होता जाएगा, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। मगर इफेक्ट ऑफ टाइड भी है, हाँ, तो उससे भी कम होगा वो। जैसे ये प्रिंटर का सर क्या? हमको अगर यहाँ का प्रिंट जैसे दबाएंगे ना, हाँ, तो प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट ओके। का एक ऑप्शन है, तो ये ऑटो प्रिंट में भी डाल सकते हैं, 1 आवर 1 मिनट ओके, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या इसका डेप्थ है है। उसको प्रिंट करके हम रख सकते हैं डेटा कि हम इस पॉइंट पे इस लोकेशन पे इतना डेप्थ था और हमारी शिप इस जगह पे थी। हाँ, ये उसके बाद AIS है। ये AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वो शिप के बारे में यहाँ फीड उसको दे रहा है, वही चीज है, अच्छा वो काम कर रहा है, मगर ये फीड दे रहा है, अच्छा, ये हमें दिखाता है कि एक्चुअली में क्या हाँ, है, मगर काम वो कर रहा काम वो कर रहा है। है। उसके बाद ऑटो पायलट है, अच्छा, और नेक्स्ट जो है। ये हाँ, 148 का क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है? ये हेडिंग है अपना, हेडिंग कैसे? यहाँ से कंपास हेडिंग ओके, आप मोबाइल में देख सकते हैं, 148 नहीं होगा। 148 डिग्री। हाँ, हाँ, ये मैनुअल करने के लिए। ओके, तो उसके ऊपर वाला भी लीवर जो देख रहे हैं, अगर वो फेलवर हो गया तो उससे चला सकते अच्छा, ये दोनों। ओके, तो इससे हम लेफ्ट राइट हैं। स्टारबोर्ड बोर्ड। पोर्ट में घुमाना है जहाज को, या स्टारबोर्ड में घुमाना है, अच्छा, LHS को बोलते हैं पोर्ट, हाँ, LHS को बोलते हैं पोर्ट और STBT यानी स्टारबोर्ड स्टारबोर्ड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। RHS। RHS। ओके, ये डेक लाइट है, एक लाइट है, वो फोन है, इंटरकॉम। ये हाँ, तो यहाँ ये से PA सिस्टम है अनाउंसमेंट के लिए, कि अच्छा, कहीं ये- पे किसी को बुलाना है, ओके, पूरा शिप में अनाउंसमेंट होगा। यहाँ इमरजेंसी का भी इलेक्ट्रिक, बाई इलेक्ट्रिक वो अगर जाएगा, इलेक्ट्रिक खराब हो गया तो हम मैग्नेटिक का यूज। उसको यूज करेंगे, मतलब सेकेंडरी है हमारा। ओके, तो सर ये पीछे मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ फ्लैग्स फ्लैग्स है, फ्लैग्स तो ये फ्लैग्स अल्फाबेटिकल यहाँ क्या है, जब फ्यूल लेते हैं तो हम लोग सिंबल चढ़ाते हैं कि रेड फ्लैग चढ़ाना है,
तो A to Z फ्लैग रहेगा, 0 to 9 फ्लैग रहेगा। ओके, तो सबका इसका क्या symbol है। मीनिंग रहता है? जैसे कि अल्फा मतलब डाइवर अगर डाउन गया तो हम ऊपर फ्लैग डालेंगे, तो दूसरे शिप को मालूम पड़ेगा कि डाइवर डाउन गया है, तो हमको क्लियर करके जाएगा। अच्छा, मतलब पूरे एरिया को क्लियर करेगा। हाँ, ब्रेवो डालेंगे, बी बी। बी डालेंगे, मतलब हम फ्यूल ले रहे हैं। सबका अलग अलग। ओके, अगर हमको इमरजेंसी में है, न्यूज नॉट अंडर कमांड, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ओके। सब, तो उसके लिए अलग फ्लैग है। अच्छा, मतलब हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है और Meaning हर एक झंडे का एक फ्लैग का मीनिंग है। मीनिंग तो ये दिखाता है कि हम अगर पानी क्या में है, काम हाँ पानी में है और पानी में कुछ हमारे लोग कुछ काम कर रहे हैं हमारे शिप पे, हाँ तो उस टाइम पे आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से ना हाँ, गुजरे। हाँ, तो वो झंडे को देख के पता लगा सकते हैं झंडा कि ये पता लगा शिप जो है क्यों खड़ा है, क्या उसमें दिक्कत है। हाँ। अगर समुद्र देखना है तो उस साइड में देखना है, इस साइड में नहीं है। नहीं, मैं वो सामने जो वो है ना, ब्रिज फ्रिज है, वो सब लोग करके देख रही हूँ। हाँ। आगे क्लियर है। चलते लो वाटर हाई वाटर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेकंड अफसर हैं। ओके, हम आज इनका घर जाने का साजन, मेरा नाम प्रदीप। ये इनका काम है रूट प्लानिंग करना, शिप कहाँ से कहाँ जाना है ये प्लान करते हैं। उसको वेरीफाई हम करेंगे, कैप्टन वेरीफाई करेंगे। ओके सर, रूट प्लान करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? जैसे कि किस रूट से जाना है, वो कैसे? जो तो बहुत पब्लिकेशन बुक है ओके, वो सब रेफर करेगा हाँ, और इसमें एक चार्ट कैटलॉग बुक है, उसमें देख के किधर किधर जाता है वो सब। हमारे पास चार्ट है, ये चार्ट है। ओके, इसमें ये इंटरनेशनल चार्ट है। इंटरनेशनल चार्ट है, ओके, जहाँ से कहाँ तक जाना है हाँ, वो चार्ट निकालना है। हम्म, उसके लिए एक बुक आता है, उसमें देखना है कि कौन कौन सा चार्ट लगेगा। सबका नंबर है, नंबर 2011 ये मुंबई का है, हाँ हाँ, तो ऐसा ही चार्ट है। तो इस पे रेफर करेंगे, उस पे प्लान बनाएंगे, ओके, क्योंकि नीचे पत्थर भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी। हमको यूके से मिलना चाहिए, मतलब अंडर क्लियरेंस, तो पानी जाने के लिए। ये चार्ट जो बनाने से पहले जिन लोगों ने इनको बनाया होगा, तो पहले सर्वे किया होगा इनका। सर्वे, हाँ। हाँ, उसके बाद में हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट देहरादून इज द इंडिया जो हेड डिपार्टमेंट है, ओके, वो उसका ब्रांचेज होगा। अच्छा, अभी सर्वे, अभी इस चैनल का सर्वे, वो बोट ना, हम्म, लोकल बोट लेके सर्वे कर रहा है। ओके, उस टाइम में बोट देखा हाँ, ना, हाँ, हाँ, अभी वो भी सर्वे एक कर बोट रहा है। था। अच्छा, तो वो बोर्ड क्या करती है? सर्वे करती है और एक रिपोर्ट जनरेट करती है, हाँ। और उससे वो एक मैप तैयार होता है, हम्म, जहाँ पे पता लगता है कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे पथरीली एरिया है, हाँ, और कहाँ से हम शिप को ले जा सकते हैं, राइट? तो उस बेसिस पे आप शिप का रूट तैयार करते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके। प्लस हाँ, वहाँ जाना है, जिस कंट्री में जाना है, तो VHF चैनल कौन सा यूज कर रहा है, सब पब्लिकेशन है। ओके, वहाँ कैसे, अगर इनकेस लाइट हाउस होता है, हम्म, तो लाइट हाउस का फ्लैशिंग क्या है, वो वहाँ पायलट आएगा ना लेने के लिए। जी। हमको अंदर जाने के मालूम नहीं है, हम्म। सी में तो जा सकते हैं। हाँ, तो पायलट आएगा, तो पायलट कौन सा क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका, कौन सा चैनल पे है, सब हमारे पब्लिकेशन रहता है। ओके, जो इंडिया में हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट देहरादून यूज करता है, जो कि इंडिया से पब्लिश्ड होता है, एक यूके से पब्लिश्ड होता है। ओके, वो भी वो इंटरनेशनल होता है या वो इंडिया के लिए होता है? वो इंटरनेशनल होता है, अच्छा, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम में लंदन में उसका हेड ऑफिस। ये अभी कहाँ से आया? ये अभी कहाँ से आया है? ये अभी तो ये लोकल में चल रहा है, लोकल चल रहे हैं। हम लोग गोवा, जयगढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? क्या? शिप में शिप में क्यों डर लगेगा? सब पानी, हर तरफ पानी। मगर यहाँ सब चीज के लिए सेकेंडरी है। जैसे इनकेस शिप सिंक हुआ तो डायरेक्ट कैपेसाइज नहीं हो जाता है, उसके लिए भी टाइम लगता है। हाँ, पर्पस है क्या, क्यों शिप सिंक हो रहा है? फायर हो गया, फिर फायर नहीं कर पाया तो उसमें ह्यूमन इफेक्ट पड़ सकता है, तो तब हम शिप को छोड़ना पड़ेगा। जी, उसको अबंडन शिप बोलते हैं। या तो होल हो गया, पानी को रोक नहीं पाया, हाँ, रोकने के लिए भी बहुत सिस्टम लगा हुआ है। पंप दिया है, एक्स्ट्रा पंप दिया है, उसको
लकड़ी का ये दिया है कि उसमें डाल के फिर सीमेंटिंग कर सके। ओके अगर नहीं हुआ इनकेस अबंडेंस मतलब यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा तो 2 बोट दिया हुआ है। अच्छा साइड उसके बाद लाइफ राफ्ट है वो ढका हुआ है। पोर्ट स्टारबोर्ड में दो लाइफ राफ्ट है ओके जो कि 100% कैपेसिटी होता है इस साइड। अगर इनकेस ये साइड कैपेसाइज हो गया तो उधर हमको स्पेस है, उधर से हम जा सकते हैं। तो दोनों तरफ 100% कैपेसिटी इस साइड रहता है। ओके टोटल कितना लोग होगा? 15 हाँ 50। तो किस किस डिपार्टमेंट में मतलब ये है जैसे अभी पायलट के साथ में इधर डेक डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट है। तो इंजन के लिए इंजन में यहाँ 4 आदमी हैं, 5 आदमी। कैप्टन